नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के खौफ की। अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं बल्कि डेथ स्पॉट बन गया है। राज्य में पिछले 10 दिन में 309 मौत कोरोना की वजह से हुई, जिसमें से 250 की मौत अकेले अहमदाबाद से हुई। गुजरात में कोरोना बेकाबू हो गया है और अहमदाबाद कोरोना के लिए गुजरात की राजधानी बन गया है। पूरे राज्य का मृत्यु दर 9.16% है, जिसके सामने अहमदाबाद शहर का मृत्यु दर 10.27% है। पिछले 80 से 85 दिन में गुजरात में कुल 1385 मृत्यु हुए हैं और अहमदाबाद में मात्र 1117 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सिवाय अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्राइवेट अस्पताल के साथ MOU साइन किए, जिसमें से 36 अस्पताल अहमदाबाद के शामिल है। कोरोना की महामारी के चलते AMC ने प्राइवेट अस्पताल के साथ MOU साइन करके अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और कितने भरे हैं, इसकी जानकारी लोगों को ऑनलाइन मिल सके, इसकी खास व्यवस्था की है। AHNS यानी कि अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन वेबसाइट पर बेड की लिस्ट रखी जा रही है, जिसके मुताबिक 2942 बेड की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में की गई है, जिसमें से 522 मरीज प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हैं। देखिए हमारी सहयोगी गोपी खांगर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अस्पताल से। अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसको देखते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन्हीं के बेड अब ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए 2000 जितने बेड को प्राइवेट जो हॉस्पिटल के है उसे ऑक्यूपाइड किया गया है, जिसमें से 500 में मरीज मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है स्टर्लिंग हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट है ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से रिफर किए गए हैं, जिनको यहाँ पे प्राइवेट में ट्रीटमेंट दी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से ये जो पूरी ट्रीटमेंट दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये सारी की सारी मुफ्त है। हालांकि बार बार ये एक कंप्लेन आती है और हाईकोर्ट तक ये कंप्लेन गई है कि जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल है वहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। वैसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए इस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसे अब लेना शुरू किया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। न अंतिम यात्रा, न अपनों का साथ, न उनकी विदाई। कोरोना काल ने अंतिम संस्कार के सभी मायने बदल के रख दिए हैं और इसी के साथ अब शमशान गृह में वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ रहा है। एक मिडिल क्लास इंसान जन्म के साथ ही लाइन में खड़े रहना सीख जाता है। कभी अस्पताल के बिस्तर के लिए मिलने वाली वेटिंग, कभी वेंटिलेटर की वेटिंग और अब तो शमशान गृह में भी वेटिंग है। कोरोना के काल ने 4 कांधों का हक भी लोगों से छीन लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी कोरोना की मौत न आए। माँ के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें से अब अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ, जो शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, उसे कहते हैं। कोरोना की वजह से ये संस्कार का हक भी छीन लिया गया है। कोरोना की मृत्यु की वजह से शमशान गृह में भी अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग बढ़ गया है। अभी यहाँ पर वो दुगनी हो गई है, अभी 25 से 30 हो गई है बॉडी। और ज़्यादातर जो होती है वो कोविड की वजह से ही आती है। ज़्यादातर 15 से 20 कोविड बॉडी ही आती है यहाँ पर। कोरोना की मार ने संसार को कितना बदल के रख दिया है। आज शक्तिपीठ मां अंबा जी का धाम खुला। माता जी के कपाट खुले माई भक्तों के लिए और मां की एक झलक देखने के लिए माई भक्त व्याकुल हो उठे। 85 दिन बाद आज मां अंबा के भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुले। आज से अंबा जी के मंदिर का ताला हटा दिया गया है, लेकिन सारी पाबंदियों के साथ। मंदिर में टोकन सिस्टम को अपनाया गया है। 10 साल से छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रखा गया है। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह राजपूत हवनशाला की तस्वीर आप तक लेकर आए हैं, देखिए। 12 जून से अंबाजी मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जो भी भक्त अंबाजी मंदिर में आना चाहते हैं उनको टोकन लेकर आना होगा। हम अभी अंबाजी मंदिर की हवनशाला में खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं कि अंबाजी मंदिर की हवनशाला में आज हवन नहीं हुए हैं और जो भी भक्त अंबाजी मंदिर में आएंगे उनको हवन का लाभ नहीं मिलेगा। अंबाजी मंदिर पिछले 80 दिनों से बंद था।
नए कायदे नए कानून के साथ मंदिर मस्जिद के द्वार खुल गए हैं। छूट छाट अवश्य दी गई है पाबंदियों के साथ, लेकिन अब कोरोना का ब्रेक फेल हो रहा है। गुजरात में केसेस की अगर बात की जाए तो गुजरात में 22,350 के पार कोरोना संक्रमण की संख्या जो है वो पहुंच गई है। अहमदाबाद जो हॉटस्पॉट नहीं बल्कि डेथ स्पॉट बन चुका है, उसकी बात करें तो ये आंकड़े 15,850 के पार हो गए हैं। रिकवर की बात की जाए तो अब तक 15,200 से ज़्यादा लोग रिकवर हो गए हैं। मृत्यु की बात की जाए तो अब तक 1400 से ज़्यादा लोग जिंदगी की जंग कोरोना के सामने हार गए हैं। अब रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर पर। बात करते हैं राज्यसभा के रण की। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने प्रहार किया कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। कोरोनाની મહામારી સામે લડવામાં લોકોના જીવ બચાવવામાં નિષ્ક્રિય અને નિષ્ફળ રહેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લોકશાહી મૂલ્યોને બાજુ પર મૂકી એ સામ દામ દંડ ભેદની નીતિથી કઈ રીતે ચૂંટણી જીતી શકાય એના માટેના પ્રયત્નોમાં લાગી છે। जिसके जवाब में गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाले, बीजेपी पर झूठे आरोप न लगाए। कांग्रेसना पक्षना प्रमुख श्री अमितभाई चावड़ा कहे छे तो मारे एटलुं ज कहेवुं छे कि आगामी दिवसोमां थनारी राज्यसभानी चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टीना 3 उम्मीदवारोनो विजय निश्चित छे। कांग्रेसना राष्ट्रीय कक्षाए थता आंतरकलहना कारणे दिल्लीना कांग्रेसना एक नेताना इशारे कांग्रेसमांथी राजीनामा आपवानी होड़ शरू थई छे। तमे तमारा धारासभ्यो साचवी नथी सकता अने तमे भारतीय जनता पार्टीओ पर आक्षेप करवानुं बंद करो। बुलेटिन में अब बात करते हैं टिड्डी दल के आतंक की। टिड्डी दल का आतंक अब बनासकांठा के डीसा में पहुंचा है, जहां पर किसानों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ लोग भी टिड्डी से त्रस्त हो गए हैं। टिड्डियों ने इस साल लगातार 5वीं बार बनासकांठा पर हमला किया है। पिछले कई दिनों से बनासकांठा के आसपास के इलाकों में टिड्डियों का कहर देखने को मिल रहा है और अब टिड्डियों ने अपना रुख बनासकांठा के डीसा की तरफ लिया है। हजारों की संख्या में ये टिड्डियां हवा के बहाव के साथ बनासकांठा के डीसा में दाखिल हुई हैं, जिसके बाद एक एक करके टिड्डियों ने अनार, बाजरा जैसी अनेक फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। तो गुजरात तक के स्पेशल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अपना बहुत ख्याल रखिए, 2 गज दूरी अक्सर बनाए रखिए। नमस्कार।